उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में से परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं। 1, 2 और 3 हमने सीखा है। इसमें से हम सीखनी है कुछ बातें, जैसे मनुष्य के उद्धार से पहले अगर उद्धार समझ में आना है तो मनुष्य का सृष्टि और मनुष्य का गिरना या मनुष्य का पापी होना भी क्या आना है सुभाष भाई? समझ में आना है। उद्धार कब समझ में आएगा? जब मनुष्य की सृष्टि के मनुष्य कैसे निष्कलंक था, परमेश्वर के साथ चलता था, पाप के बिना था, मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी और जुदाई नहीं थी, आंसू नहीं थे, पीड़ा नहीं थी, दुख निराशा नहीं थी, एक आनंद का जीवन था इंसान का। बहुत खूबसूरत क्या थी सृष्टि थी परमेश्वर ने जो इंसान की करी, ठीक है ना। परमेश्वर के साथ चलने वाला प्राणी था, सब चीजों पर अधिकारी था, लेकिन पाप में गिर गया, ठीक है ना। तो मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य का पतन, और तब हमें क्या भी समझ में आएगा, फिर पतन के बाद मनुष्य के सारे प्रयास क्या हैं? व्यर्थ हैं। और क्या हो गया? गुलाम हो गया। और अब ये खुद क्या नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता, और कोई इसको दूसरा इंसान छुड़ा भी मानव जाति में से आकर कोई क्या नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता। इसलिए एक ऐसे ने आना है। इसलिए हमने 3 बातें मुख्य समझनी है उसमें। पहली बात तो जो हमने सीखा था एक का, उसमें हम 3 अध्याय में सीखा था 15 के स्त्री का वंश आएगा। यानी कि प्रभु क्या दे रहा है? स्त्री के वंश की प्रतिज्ञा दे रहा है, उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दे रहा है। और उधर ये स्पष्ट होकर भी भेद के तौर पर है वास्तव में, पर ये बात उतना प्रभु स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहा है, भेद के तौर पर रखी हुई है। भेद के तौर पर क्यों है? अगर भेद के तौर पर ना हो, आज यीशु मसीह ही उद्धार करता है, तो आज सारी दुनिया क्या करेगी फिर उसको? हैं? मानने की नहीं मानने की? परंतु भेद क्यों रखा हुआ है? ये ताकि जो जिसको मतलब परमेश्वर के प्रति, उद्धार के प्रति जो मतलब पाना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है ये। जो कह रहे हैं जी मैं तो अपने तरीके से ही मैं तो क्या करेंगे? उद्धार करेंगे, अपने कर्म से, धर्म से, अपनी तपस्या से, पूजा से, पाठ से, कर्मों से ही हम क्या करेंगे। तो क्योंकि इंसान जब गिर गया तो उसने क्या किया? उसने ना तो अपने अपराधों को माना, बल्कि छुपा लिया अपने पापों अपराधों को। और परमेश्वर जब आया तो दोष किस पर लगा रहा है? सबसे पहला तो परमेश्वर पर लगा रहा है। फिर कह रहा जिस स्त्री को तूने दिया उसने क्या किया? खिलाया। यानी कि अपने पाप को नहीं माना। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको प्रतिज्ञा दे रहा है स्त्री के वंश की, और बता भी रहा है कि वो मतलब यीशु की क्रूस की मृत्यु इधर बताई जा रही है, और ये सर्प उसकी एडी को डसेगा। यानी कि ये सर्प कब तक मानव जाति के ऊपर राज्य करेगा? जब तक मसीहा आकर क्या नहीं होता है, इसके सिर को कुचलता नहीं है। निश्चय कि ये उसकी एडी को तो डसे ही डसेगा, क्योंकि मरना उसका क्या है? लाजमी है। अगर वो मरेगा नहीं तो मानव जाति का उद्धार नहीं होगा। तो उधर मेन बात को हमने क्या करना, उस चीज को समझना है। संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या दिया था? आशा किसमें ही था? स्त्री के वंश में था। तो सब ने किसके ऊपर ही आश्रित होना है उद्धार के लिए? परमेश्वर के ऊपर। अपना कोई क्या नहीं कर सकता इंसान अपने कर्मों और उन बातों से, प्रयासों से। वो सिर्फ अंजीर के पत्ते लंगोट बनाकर ढांपने जैसा ही होगा। मौत नहीं हटेगी, पाप का राज्य, शैतान का राज्य नहीं हटेगा, एक आएगा। तो सांप हमने देखा, पाप को भी सांप के तौर पर दर्शाया गया है, और शैतान जो इब्लिस है, यानी कि दोनों के सिर को किसने समाधान किसका कहाँ हुआ? दोनों का क्रूस के द्वारा हुआ, ठीक है ना। उस चीज को हमने देखा था। और उसके बाद फिर हमने देखा था इसका 3 का 21 में हमने देखा था, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी को चमड़े के अंग रखे क्या कर दिए? पहना दिए। तो अब यीशु मसीह की मृत्यु का दूसरा पहलू इधर हम देखते हैं। यानी कि
वो जो स्त्री का वंश आएगा उधर मरेगा, उधर भी बताया गया वो एडी को डसेगा, लेकिन एक फिर से दोबारा फिर से इधर क्या बताया, ये दूसरा पहलू बताया जा रहा है। मतलब इंसान के नंगे तन को ढांपने के लिए या उसको वस्त्र पहनाने के लिए, देखो चमड़े के अंग रखे कहाँ से आए, यानी कि क्या मरा है उधर, एक निर्दोष जानवर मरा है। यानी कि परमेश्वर इंसान से क्या करता है, प्यार करता है। गिर गया तो भी, गलती कर दिया तो भी, नहीं मान रहा तो भी, न्यायी परमेश्वर है, न्याय तो आएगा। आत्मिक मृत्यु आ गई है, परमेश्वर के साथ ये चल नहीं सकता, ठीक है ना, संबंध टूट गया। लेकिन तो भी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में प्यार देखते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर उसके क्या कर रहा है, उसके नंगे तन को ढांपने के लिए क्या कर रहा है, खुद इंतजाम कर रहा है। परंतु इंतजाम इतना सस्ता नहीं है। पहली बात तो किसी का लहू बह रहा है उधर, किसी निर्दोष का क्या बह रहा है, लहू। दूसरी बात उसकी जान जा रही है, और तीसरी बात जान ही नहीं जा रही, उसका चमड़ा उतार कर इसको क्या किया जा रहा है, पहनाया जा रहा है। तो कीमती कौन हुआ, इंसान हुआ। तो ये जो निर्दोष का लहू बह गया, निर्दोष मर गया, निर्दोष की जान गई, परमेश्वर का न्याय उस पर गिर गया, उसका चमड़ा उतारे, उसका क्या, फिर उसका क्या कसूर था, कुछ नहीं। तो ये किसकी छाया है, यीशु मसीह की छाया। परमेश्वर साफ संकेत बता रहा है कि मनुष्य के उद्धार के लिए स्वर्ग क्या चुकाएगा, या कोई निर्दोष पवित्र क्या चुकाएगा, दाम चुका। इसलिए पहली आप जब कोई भी व्यक्ति जब बाइबल पढ़ता है, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में क्या समझ सकता है, क्या समझ सकता है, परमेश्वर इंसान की सृष्टि की भी सृष्टि, सब वस्तुओं की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे बनाई, सबका शुरुआत कहाँ से हुई, इसका बनाने वाला कौन है, ठीक है ना। और इंसान की सृष्टि कैसे हुई, नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी। और वो कितने क्या थे, निष्कलंक थे, परमेश्वर के साथ चलने वाले। लेकिन गिरा हुआ इंसान, आज हम गिरे हुए इंसान की औलाद हैं सब। तो जब गिर गया तो उसके खुद के प्रयास सब व्यर्थ हैं, परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता वो। अब उसको परमेश्वर से दूर अलग कर दिया गया। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने उसको आशा ही नहीं दी, बल्कि एक निर्दोष वध हो रहा, उसका दंड उसके ऊपर गिर गया। और इधर वो चीज़ को हम पिछली बार भी देख रहे थे, चमड़े के अंग रखे पहना दिए। यानी कि परमेश्वर, आप समझ सकते हैं, हमने उत्पत्ति और मत्ती 6 अध्याय में थोड़ा सा पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसमें से पढ़कर फिर हम आगे चलें। मत्ती 6 अध्याय निकाल लिया, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 का वैसे तो क्या है, 25 से है, इसका हमने पढ़ लिया था इसको, लेकिन आप इसका 25 से मैं एक बार पढ़ता हूँ। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, वस्त्र से बढ़कर। हाँ, इसमें क्या था लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आगे कह रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। मतलब इंसान का मूल्य क्या है, सब चीजों से क्या है, ज्यादा है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर परमेश्वर उन पक्षियों को, पशुओं को अगर इतना चिंता करता है, जिनके खत्ते नहीं हैं, जो बटोरते नहीं हैं, जिनको हर दिन ताज़ा भोजन खिलाता है, जो मांगते भी नहीं हैं, परमेश्वर उनको क्या कर, क्योंकि परमेश्वर ने सिरजा है ना, जिसने सिरजा है वो उनकी चिंता करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हम बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, चिंता कौन करता है, माँ बाप करता है ना।
अगर बच्चे चिंता करने लगे तो क्या होगा? अगर बच्चे चिंता करने लगे आज मेरा मतलब मेरा खाना कैसे आएगा, मेरा कपड़ा कैसे आएगा, तो फिर तो पढ़ाई होगी। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, प्रभु बताने लग रहा है, परमेश्वर के प्यार को प्रकट कर कर दे रहा है यीशु मसीह, परमेश्वर को प्रकट कर कर दे रहा है मानव जाति पर, के परमेश्वर कोई तलवार चलाने वाला नहीं है, बल्कि क्या है? स्वर्गीय पिता है वो। और उसने सारी सृष्टि को जब सिरजा, हर एक चीज की क्या करता है? प्रबंध करता है, और हर जीव जंतु को क्या करता है? खिलाता है, पहनाता है। लिखा तुम्हारा मूल्य तो उससे क्या है? बहुत ऊंचा है। तो फिर क्या उनके बलिदान से इंसान का उद्धार होगा? इंसान के बराबर ही कोई वध होगा, तभी तो इंसान की कीमत क्या होगी? तो इस करके कोई जानवरों के वो तो सिर्फ क्या थी? छाया थी। वास्तव में यीशु मसीह के बलिदान की उस असली मेमना जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का मेमना, उसकी क्या थी? वो छाया थी। ठीक है ना? तो इधर हम आगे देखते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। मतलब उनके मशीन थोड़ा है कपड़े की, कोई काटते थोड़ा है ना, कोई दिहाड़ी मजदूरी करते, परिश्रम करते। लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान राजा था, और उसका जो वैभव था, उसके जो वस्त्र थे, उसका जो घर था, बहुत ही क्या था? आलीशान था। बाइबल में हम कभी पढ़ेंगे, दाऊद राजा का बेटा था सुलेमान, इजराइल का राजा था। कह रहा है वो सुलेमान भी ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था जैसा वस्त्र परमेश्वर किनको पहनाता है? किनको? मैदान की घास को, फूलों को। लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? तो क्या परमेश्वर जानवरों की चिंता करता है, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है मनुष्य के मुकाबले? उनकी मनुष्य की बराबरी थोड़ा, उनकी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है पृथ्वी पर, सबके ऊपर अधिकारी था। ये बात अलग है कि आज इंसान अपनी मूल्य खो बैठा है, और आज इंसान भी क्या किसको मूल्य दे रहा? ज़्यादा जानवरों को मूल्य दे रहा। मैं उस दिन भी बता रहा था, आज वहाँ देखा मैंने, भाई एक विश्वासी भाई ने खोली दुकान, उसकी कुत्ते का भोजन होता है, इतना कीमती है ना, 200 ग्राम दूध 400 रुपए का, एक छोटी छोटी जैसे बच्चों का वो सेरोलैक्स खाने का आता है ना, बिस्किट होगी या ऐसी चीज़ें। इतना महंगा तो हमारा इंसानों का खाना नहीं है जितना महंगा कुत्तों का खाना है। उनके शैम्पू, उनके और तेल, साबुन, ऐसी ऐसी कीमती चीज़ है। यानी कि जानवर आज इंसान से क्या रहा? वास्तव में इंसान अपना मूल्य क्या हो गया? भूल गया कि मेरा स्तर क्या था, और मुझे परमेश्वर कितना क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए अपनी चिंता इंसान खुद कर रहा है, और दिन रात परिश्रम किसमें लगा? अपने प्राण से बढ़कर किसकी चिंता कर रहा है? अपने प्राणों से बढ़कर चिंता किसकी है? भौतिक क्या खाएंगे, कपड़े की, रोटी की, इन चीजों की। अरे प्रभु कह रहा है ये शरीर है ना, ये सब चीजों से कीमती है। ये जो आपका प्राण है, ये जो आपका बहुमूल्य जीवन है ना, ये भौतिक चीजों से क्या है? कीमती है। ठीक है ना? तो परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य की चिंता करता है, और परमेश्वर उसको अच्छे से अच्छा क्या करता है? पहनाता है। ठीक है ना? तो उधर वही बात प्रभु बता रहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले प्राथमिकता किन चीजों को दे रहा है प्रभु?
प्राथमिकता पहले भौतिक चीजों के लिए परिश्रम करो कर कर नहीं, भौतिक चीजों के लिए चिंता करो कर कर नहीं, प्राथमिकता किन चीजों के लिए? प्राण और आत्मा के लिए बोल रहा है। या दूसरी भाषा में परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। लिखा है तब ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आगे लिखे कल की चिंता ना करो। तो प्रभु देखो, यीशु मसीह वास्तव में मनुष्य के ऊपर किसको प्रकट करके दे रहा है? परमेश्वर को, उसकी वफादारी को, उसकी विश्वास योग्यता को, उसकी देखभाल को, उसके प्यार को, कि तुम्हें उनसे बढ़कर वस्त्र क्यों ना पहना है। आपको मालूम है इंसान शरीर में भी नंगा है और आत्मा में भी क्या है? नंगा पैदा होता है। शरीर में भले ही कैसा सुंदर वस्त्र पहन ले, लेकिन आत्मा में इंसान क्या है? पापी है, नंगा है। इसको क्या चाहिए? उद्धार का वस्त्र चाहिए। और इसकी चिंता कौन करता है? परमेश्वर करता है। उसके लिए इंसान अगर खुद के प्रयास करेगा ना, तो बस सिर्फ क्या है? अंजीर के पत्ते हैं। और वो इंसान के नंगे तन को क्या नहीं कर सकते? ढांप नहीं सकते। ठीक है ना। तो उधर हमने वो बात को देखी थी। परमेश्वर चिंता कर कर पापी मनुष्य को क्या कर रहा है? उसे प्यार करता है। और उसको परमेश्वर ने क्या किया? वो वस्त्र पहनाया। परंतु एक बात उधर हम ये देखते हैं, वस्त्र कैसा पहनाया? उसमें क्या है? मृत्यु की दुर्गंध है। उसको हर समय बताएगा कि तेरे लिए एक मरा है, तेरे लिए एक मरा है, तेरे लिए एक मरा है। पाप तूने किया है, लेकिन सजा किसी और पर। यानी कि हर समय उसको क्या है? वो आभास है। पाप गंभीर है। पाप मतलब वो इंसान को पाप की गंभीरता याद रहे। पाप तूने किया कि निर्दोष, न केवल उसका लहू बहा, न केवल वो उसकी जान गई, बल्कि उसका चमड़ा तो पहन कर फिर रहा है। तेरा नंगा तन उसने ढांप कर रखा हुआ है। तू आज भी क्या है? नंगा है। तेरे खुद के प्रयास तुझे तेरे नंगे तन को नहीं ढांप सकते। उधर संदेश है इंसान के लिए, अगर समझे तो ये इसमें क्या छिपा हुआ है? पूरी मानव जाति के लिए क्या है? इसमें संदेश है। इंसान तेरा पाप बोध क्या है? भयानक है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, कि अगर तो उस इंतज़ार करेगा, उस पर विश्वास करेगा, उस पर आशा करेगा, तो वो तेरे उद्धार के वस्त्र के लिए क्या करेगा? इंतजाम करेगा। तूने उसकी तरफ क्या करना है? उस मसीहा का इंतज़ार करना है, उस स्त्री के वंश का इंतज़ार करना है। तो उधर हम देखते हैं पर में कितना सुंदर ये संदेश है इसमें। और फिर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया? प्रेम किया है। और उसका प्रेम किसमें है? खाने पीने की तो चीज़ें सारे जगत को दे रहा है, ये कोई प्रेम नहीं है। लिखा है प्रेम कैसे किया उसने? जब हम पापी ही थे तब मसीह को भेजा, और मसीह हम पापियों के लिए मरा। और हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम उस मसीह को क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। यानी कि उद्धार हमें कैसे मिलता है? हमने परमेश्वर की धार्मिकता मिली है हमें। ये हमारी धार्मिकता नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता। यानी कि पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहनाई है। एक पापी व्यक्ति को अब स्वर्ग कैसे देखता है? जैसे यीशु को देखता है, ऐसे इस पापी व्यक्ति को देखता है। इस चीज को समझना सिस्टर जी, उद्धार कितना कीमती है। स्वर्ग एक व्यक्ति को, जो एक पापी था, बैरी था, परमेश्वर का शत्रु था, अपने अपराधों को भी नहीं मान रहा था, लेकिन जब इसको होश आई, इसने अपने अपराधों को माना, और जब ये क्रूस पर आया, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, स्त्री के वंश पर विश्वास किया, उसकी मृत्यु पर विश्वास किया, और जब उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला कर जब स्वीकार किया, उसी समय इसके अंदर से पाप का राज्य निकल गया, शैतान का सिर कुचल दिया गया क्रूस पर। क्रूस पर बहुत घटनाएं घटी हैं। मृत्यु का भी नाश किया गया, सर्प के सिर को कुचल दिया गया शैतान के, और पाप का भी क्या हो गया? समाधान हो गया। यीशु पापियों के लिए क्या बना? वास्तव में पाप बना। सजा किस पर गिरनी थी? पाप पर गिरनी थी।
परमेश्वर पापी से प्यार करता है, लेकिन पाप के ऊपर परमेश्वर का क्या था? क्रोध था। इसलिए यीशु हम पापियों के लिए क्या बना? बलिदान हुआ, अपना प्राण दिया, और उसके ऊपर परमेश्वर का क्या गिरा भाई जी? न्याय गिरा। ठीक है ना? तो उस समय से ही, उत्पत्ति से ही उस स्त्री के वंश के बारे में अलग अलग तरीके से परमेश्वर क्या करता आया? भविष्यवाणियां कराता आया अपने नबियों के द्वारा। मानव जाति को बीच बीच में क्या करता आया? परमेश्वर संदेश देता आया, स्त्री का वंश आएगा। न केवल वो जो उधर मेमना बलिदान हुआ, बल्कि आगे हाबिल ने भी जो भेंट चढ़ाई, या जितनी भेंट चढ़ती थी, बलिदान होते थे, वो बलिदान सारे किसकी छाया थे? यानी कि उस बलिदान के जरिए एक पापी व्यक्ति किधर आ सकता था? परमेश्वर से बात कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसका पाप तात्कालिक तौर पर क्या हो जाता था? ढांपा जाता था। पुराने नियम में जितने बलिदान चढ़ते थे, जैसे आदम का नंगापन ढांपा गया, ऐसे ही वो बलिदान तो सिर्फ इंसान के पाप को ढांपते थे। जैसे पाप वही है, पाप तो वही है। जैसे जैसे सफ़ेद कपड़े से क्या कर दिया, किसी चीज़ को क्या कर दिया, जैसे ये सामान इधर रखा हुआ है और ऐसे क्या कर दिया, इसको ऐसे ढांप, पाप वही है, मिटा नहीं है, लेकिन क्या कर दिया? ढांप दिया। परमेश्वर ने क्यों ढांप दिया ये पाप? क्योंकि उसने परमेश्वर के दिए उस तरीके पर, उस बलिदान के तरीके पर, या उस स्त्री के वंश को भविष्य में मेरे लिए आएगा, एक भविष्य में लिए बलिदान होगा, यानी कि वो सारे बलिदान आने वाले यीशु मसीह के बलिदान की क्या थी? छाया थी। वो ही एकमात्र बिचवई है संपूर्ण मानव जाति के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में। तो जब तक यीशु नहीं आया था, आज से 2020 साल पहले, 22 साल पहले, या जब भी एडी में, उससे पहले भी सब लोगों को किसी में आशा थी। बस उस समय ये था, मसीहा ने आगे आना था, यानी कि क्रूस से इस साइड थे सारे, वो आने वाले की इंतजार कर रहे थे। अब हम क्रूस के इस साइड हैं, एडी में हैं, वो बीसी में थे। उल्टी गिनती चलती थी, मसीह आएगा आएगा आएगा। अब जब आ गया, अब इधर से क्या हो गया? 1-2 करके, एडी का मतलब एनो डोमिनी, परमेश्वर के अनुग्रह का समय। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह से पहले का समय। पुराना नियम क्या कहता था? मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। तो स्त्री का वंश कर कर भविष्यवाणी हो रही थी। फिर आगे हम देखते हैं, नूह की जो किस्ती थी, नूह की किस्ती भी क्या थी? जो भी कोई यीशु उस किस्ती में आ गया वो ही बचेगा। सब के ऊपर परमेश्वर का क्या गिरा? आगे हम पढ़ेंगे 6-7 अध्याय में। तो वो भी किसकी छाया है? वो भी यीशु मसीह की छाया। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश होने से क्या हो जाएगा? बच जाए। आगे बहुत सारे मतलब छाया है, प्रतीक है किसका? यीशु मसीह का। तो उन घटनाओं को प्रार्थना के साथ हमने पढ़ना है। परमेश्वर ने भेद के तौर पर रखा हुआ इन चीज़ों को। अब इंसान का कर्तव्य बनता है कि उसने उन बातों को स्मरण रखना है, याद रखना है। इस इंसान ने अपनी पीढ़ियों को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को सिखाना है, परमेश्वर तेरे उद्धार का इंतजाम करेगा। एक तेरे लिए क्या मरा है? कोई निर्दोष मरा है। वो सारी बातें, ठीक है ना। हमने यशाया में भी देखा था, यशाया 7 अध्याय हमने देखा था ना, 7 का 14। यशाया नबी यीशु मसीह के आगमन से, उससे पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणी, हम उसमें जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, फिर कभी उन बातों को देखेंगे। तो शायद मेरे ख्याल में हमने इसको पढ़ा भी था, यशाया 7 का 14 पढ़ा था ना। उसमें लिखा है इमानुएल का चिन्ह क्या था? लिखा है 14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, और सुनो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। यानी कि ऊपर क्या दिया था उत्पत्ति में? स्त्री का वंश आएगा। स्त्री के से संतान तो सभी स्त्री से ही पैदा होंगी, परंतु वंश किसका कहलाता है? आदम का कहलाता है, पुरुष का कहलाता है भाई जी। लेकिन इधर यशाया और स्पष्ट कर रहा है कि सुनो, परमेश्वर जो तुम्हें चिन्ह देगा वो क्या है वास्तव में?
कि एक पवित्र कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी। यानी कि आम स्त्री नहीं है, ये पुरुष के द्वारा आने वाला संतान नहीं है, ये निष्कलंक है, ये पवित्र है। और इसका 9 अध्याय में उसने कैसे बताया इस शांति के राजा के बारे में। ऊपर आप 9 अध्याय पढ़ो, शांति का राजा। तो नबी कैसे भविष्यवाणी कर रहा है, वो स्त्री का वंश कौन भी है, राजा भी है शांति का। राजा मतलब जो क्या करता है, राज्य करता है। राजा मतलब जो शत्रु को क्या करता है, हराता है। शत्रु कौन है, मनुष्य का मौत है, पाप है और शैतान है। तो न केवल इंसान को भाई जी उद्धार का वस्त्र पहनाना है, न केवल इसको मरने से बचाना है, बल्कि इसके ऊपर जो शत्रु अब इसके ऊपर राज्य करता है या जिन चीज़ों का ये गुलाम हो गया, ये उनसे छूट नहीं सकता, उसको क्या भी करना है, छुड़ाना भी है उसने। किसने? यीशु ने सिर्फ मरना ही थोड़ा है, यीशु राजा भी है, यीशु परमेश्वर का मेमना भी है, लेकिन यीशु क्या भी है, शेर भी है, सिंह भी है। जो जंगल का क्या होता है, राजा होता है, जो क्या करता है, अपना शिकार कैसे करता है, अपना शिकार जंगल में शेर कैसे करता है, इधर से पकड़ता गर्दन से, और इसकी पकड़ इतनी है बस एक बार में क्या है। तो यीशु की तुलना किस किस से कर रखी है, उधर मेमने से कर रखी है। मेमना भोला होता है, निर्दोष होता है, मौत के समय भी। तो उसमें भी हम देखेंगे यशायाह 53 अध्याय में उसको उस मेमने का उदाहरण बता रहा है। परंतु इधर क्या बता रहा है, इसका 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। भविष्य में होने वाला था, 750 साल पहले नबी भविष्यवाणी कर रहा है यीशु के बारे में। क्या कह रहा है, पहले तो बताया परमेश्वर हमें एक चिन्ह देगा, पवित्र कुमारी गर्भवती होगी। और अब 9 अध्याय में क्या बता रहा है, लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है। पुत्र कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र। इस चीज को आपने समझना है। यीशु मसीह के परमेश्वर तब को बता रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र जब शब्द बोला जाता है तो यीशु के ईश्वर तब को, यीशु के परमेश्वर होने को बता रहा है। हाँ, जब यीशु को मनुष्य का पुत्र बोला जा रहा है तो यीशु के मनुष्य तब को बताया जा रहा है। ये चीज को हमने समझना है, ठीक ठाक है। हाँ, तो लिखा है और लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता, राज्य, अधिकार उसके कंधे पर है। इस चीज को समझना। और लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इस चीज को आपने समझना। तो किसके बारे में है ये, न केवल मरेगा आकर बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या है वो, क्या है वो, उसका राज्य अनंत काल का राज्य है। उसके कंधे पर हर समय क्या है, प्रभुता है। उसके नाम से मौत कांपती है, उसके नाम से अधोलोक कांपता है, उसके नाम से शैतान की सारी सल्तनत कांपती है, उसके नाम से मौत भागती है, बीमार मुर्दे जिंदा होते हैं। क्यों? और किसी का नाम है इसलिए आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और समस्त मानव जाति में प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए, और कोई नाम नहीं दिया गया। चलें क्या प्रार्थना करें। 2 तिमोथी में 2 अध्याय में बहन जी ये लिखे, पढ़े ना, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है, यह हमारे परमेश्वर को, उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या, कि वो चाहता है सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए, और वे सत्य को क्या कर ले, भली भांति क्या कर ले, हर व्यक्ति सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य क्या है, लिखा है एक ही परमेश्वर है और मानव जाति के बीच में
और परमेश्वर के बीच में भी एक ही बिचवाई है, यीशु मसीह जो मनुष्य है। और वहाँ उसके मनुष्यत्व को बताया गया है। हाँ, साधारण इंसान के समान है, देखने में हमारी तरह लगता है, लेकिन वो परमेश्वर भी है और क्या भी है, मनुष्य भी है। परमेश्वर तो उसको प्रकट नहीं किया, लेकिन बीच बीच में उसकी बातों से लगता था जैसे ये साधारण इंसान, इसका अधिकार, इसकी बातें, इसकी सामर्थ, भूत कांपते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, अधिकार है, मुर्दा जी उठते हैं, जिसको छूता है वो क्या हो जाता है। तो उस चीज़ को आपने समझना, ठीक है ना। तो आपने किस यीशु पर विश्वास किया भाई जी? ये यीशु है। ये आपको मालूम है, वो एक कहानी होती थी, हम पहले अन्य जाति थे जब वो कहानी सुनते थे, किसी ने किसी को क्या दे दिया, पारस दे दिया कि इसको क्या करना, जिस चीज़ को बनाएगा ये क्या कर देगा, सोना। तो मैं भूल सी गया कैसे थी वो कहानी। तो एक लेकर आया, उसने तो जिस चीज़ को क्या करता था, वो छूता था, वो क्या बन जाती थी, सोना बन जाती थी। एक और ऐसी एक कहानी थी, राजा ने दरबार लगाया हुआ था ऐसे ही, और अपनी प्रजा, सारी प्रजा को बोला नगर में कि आज भाई आपके लिए एक अनुग्रह का दिन है। एक क्या है, एक परमेश्वर राजा दया कर रहा है तुम्हारे ऊपर, और राजा ने बहुत दरबार लगा रखे, जिसको जो चाहिए ना वो ले जाए, जो जिस चीज़ को क्या करेगा, हाथ लगाएगा। सारी चीज़ें रखी हुई हैं दरबार में, बहुत विशाल पंडाल लगा है और सारे लोग आ रहे हैं, जिसको एक ही चीज़ को हाथ लगाना है, सारी को नहीं, जिसको जो चाहिए वही उसकी है। और एक आया जी, उन्होंने देखा मैं किसको हाथ लगाऊं, सारी चीज़ें सब ले आ रहे हैं हाथ लगा के और लेकर जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखता देखता आगे आया, यार ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं। उसने तो पहले क्या किया, राजा के पास आकर सीधा उसको दंडवत किया, उसके पाँव पर क्या लगाया उसने किसका चुनाव किया, उसने राजा को क्या कर लिया, छू लिया। तो कह रहा अभी ये सारा कुछ क्या है, तेरा है। तूने किसका चुनाव किया, तूने किसको हाथ लगाया। यानी कि उसने और चीज का लालच नहीं किया, और चीज को हाथ नहीं लगाया, और चीजों से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने राजा के पांव पकड़े और राजा का क्या कर रहा है वो, धन्यवाद। तो उसको भी, क्योंकि राजा ने उस दिन ऐलान किया था जो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने समझना यीशु मसीह वास्तव में कौन है। यीशु मसीह जब हमें न्याय से बचने की ज़रूरत थी तो हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बन गया। जब हमें नंगे तन को ढांपने की ज़रूरत थी, उसका चमड़ा क्या किया गया, उतार कर हमारे नंगे तन को हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया। जब हमें लहू की ज़रूरत थी, नाश होने से बचना था, उसके लहू ने हमें नाश होने से क्या कर लिया, बचा लिया। और जब हमें शत्रुओं से छुटकारे की ज़रूरत थी तो उसने जो भी हमारे ऊपर शत्रु राज्य करता था, मौत का भय, मृत्यु राज्य करती थी, शैतान राज्य करता था और पाप की प्रभुता हमारे ऊपर थी, सबको उसने क्या कर दिया, उसकी जंजीरों को तोड़ दिया। वो क्या भी है, राजा भी है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का। इसका 66 अध्याय निकालें। हमने 53 अध्याय हमने शायद पढ़ा था ना, 53 हमने पढ़ लिया था, वो बहुत गहरा अध्याय है यशाया 53 अध्याय, पर 61 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसको हम फिर कभी पढ़ेंगे 53 अध्याय को। हाँ, 53 अध्याय में किसकी तुलना करी गई उसकी, जैसे मैं थोड़ा सा मैंने निकाला हुआ है, आप अगर नहीं निकाल सकते थोड़ा सा मैं बताकर और फिर 61 अध्याय में हम आएंगे। तो इसमें लिखा है यीशु मसीह कैसे, हमने देखा था शायद, वो पिछली बार पढ़ा था, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। वह, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की समान उगा और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न कोई सुंदरता थी, उसका रूप कोई ऐसा नहीं था। तो उसके बारे में पूरा बताया गया है।
बताते बताते आगे जब यशाया बता रहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, 4 अध्याय में 53 का 4 से। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हाँ, हमारे ही दुखों को उठा लिया। देखो यीशु ने क्या किया, आपने समझना है। हमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों, क्या क्या चाहिए थी चीज़ें, हमें समझना, हमें किन किन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था। लिखा है इधर, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया, सह लिया, और हमारे ही दुखों को क्या कर लिया, उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। यानी कि मानव जाति क्या नहीं कर रही है, उसको समझ नहीं रही। वो सोच रहे हैं इसने शायद कुछ क्या किया है, पाप किया है। पाप किसने किए थे, मैंने और आपने, मनुष्य ने। लेकिन वो छुड़ाने के लिए आया तो क्या किया हमने मिलकर, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और सबूत मांग रहे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कभी तो कह रहे हैं तो ये दिखा, चिन्ह दिखा, उतर के दिखा, ये ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। क्या ये चिन्ह थोड़े थे जो दिए गए थे पहले? उसने कहा नहीं था तुम एक चिन्ह दिया जाएगा, देखो कि पवित्र कुमारी गर्भवती होगी। और भी दिया गया था कि उसके आगे क्या आएगा, एक वो आएगा, जैसे राजा नहीं आता पहले, राजा के पहले क्या आता है, कहीं राजा ने आना, प्रधानमंत्री जी ने आना हो तो पहले क्या आता है, वो आता है मतलब तैयार करने के लिए, सड़क सीधी करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए आता है कि नहीं आते हैं? पहले उनको दूतों को भेजा जाता है, या वो सड़कें साफ होती हैं, रास्ता सीधा किया जाता है, खड्डे भरे जाते हैं, ऊंचे नीचे को चौरस किया जाता है। ऐसे ही यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था, जिसने इज़राइल को क्या किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जो मेरे बाद आ रहा है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती का बंद खोल सकूं। उसका सूपा उसके हाथ में है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट कर वो आग में झोंक दिया जाएगा। यानी कि कोई आ रहा है राजा, यानी कि मैं उसके लिए आपको क्या दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, एक आ रहा है, एक आ रहा है। कि कौन आ रहा है वास्तव में? जो स्त्री का वंश है, जिसके विषय में उत्पत्ति में क्या कहा था परमेश्वर ने, स्त्री का शैतान के सिर को कुचलेगा। यानी कि वो आ रहा है जिसके विषय में पूरा पुराना नियम में क्या दी गई थी, भविष्यवाणियां हुई थी। अब मनुष्य अपने पापी होने को भी क्या हो चुका है, एहसास कर चुका है। अपनी गुलामी का भी इसको क्या हो चुका है, एहसास। लेकिन वास्तव में एहसास था क्या उसको? क्या कर दिया क्रूस पर? क्या नहीं किया उसके साथ, यशाया बता रहा है। पहले से बता दिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। आगे क्या कह रहे हो? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराधों के कारण? हमारे। और लिखा है वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यानी कि उसका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष था, निष्कलंक था। लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। भाई जी, सुभाष जी, कीमत दिया उसने। बीमारी का कोई हक नहीं है हमारे शरीर में। हे बीमारी, तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई क्या नहीं है। बहन जी, आपने चीज को समझना है। अधिकार नहीं है आपके बदन के ऊपर। अगर आपने अपना यीशु को अपना प्रभु कर कर माना है और विश्वास करते हैं मेरे लिए कीमत दी गई है, मौत का आपके ऊपर, शैतान का आपके ऊपर क्या नहीं है सुभाष जी? अधिकार नहीं है। अब आप अनजाने में अगर डरते रहो तो डरते रहो, मतलब उसके भय में जीते रहो तो। लेकिन जब आप उस उद्धार को, छुटकारे को, परमेश्वर के उस अमरता को जब पाओगे, विश्वास के साथ जब उसमें प्रवेश करोगे, मसीह में जब सांटे जाओगे, उसको जब अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे, तो इन चीज़ों का भय आपके अंदर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर डराएंगी नहीं। आएगी तो सही, दुख तकलीफ आती तो रहेगी जब तक हम शरीर में। शैतान भी आएगा बहुत बार सामना करने के लिए, मौत का दूत भी आएगा और पाप भी अंदर घुसने के लिए आएगा। परंतु आप क्या हैं अंदर से? अगर बलवंत हैं, मजबूत हैं, तो ये बाढ़ भी आपका छू नहीं कर सकता है। ठीक है ना?
किस पर राज्य करती है? सारी मानव जाति के ऊपर मृत्यु राज्य करती है, पाप राज्य करता है, और सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? दुष्ट के वश में है। संसार का ईश्वर सरदार है, सबको अपने कब्जे में, परंतु एक विश्वासी दाम देकर खरीद लिया गया है। आप विश्वास करते हैं? जी आपका दाम चुकाया गया है। जी ये मतलब आपको क्या करना होगा? इसको हृदय में स्वीकार करना होगा, खाली दिमाग में सुनने से नहीं, बल्कि इसको परमेश्वर का वचन समझकर, मुझ पापी के लिए परमेश्वर का ये रास्ता, इसलिए यीशु कह रहा है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो वो समझकर आपने इसको ग्रहण करना होगा कि मेरे लिए यीशु मारा गया, मेरे लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। और आगे लिखा है 6वें वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, और हम में से हर एक ने अपना अपना क्या लिया था? आपने भी कोई सा मार्ग ले रखा था, मैंने भी कोई सा मार्ग ले रखा था, और हम संतुष्ट होकर चल रहे थे। यही है परमेश्वर, और यही परमेश्वर का मार्ग है, और ऐसे ही हमने चलना है। और किसी ने भी बहका दिया बस ऐसा करते रहो और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। परंतु किसका था वो मार्ग? अपना मार्ग था हमारा। अपना मार्ग था। जैसे हम अपनी मनपसंद का कपड़े का रंग चॉइस करते हैं, मनपसंद का उसका हम क्या करते हैं, डिजाइन कैसा डालना, सब मन मर्जी का था। ऐसे ही हमने मन मर्जी का क्या भी चुन लिया, ईश्वर भी चुन लिया था, जो हमारा बनाया हुआ था। रास्ता ऐसा चुना जो किसका बनाया हुआ था बहन जी? हमारा या मनुष्यों का बनाया हुआ था। परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता कौन है? यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं। ठीक है ना? तो इधर लिखा है हम मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आपने समझना यीशु पर क्या लाद दिया गया? मेरे और आपके पाप, अधर्म और शराब का सारा बोझ लेकर। इसलिए यूहन्ना नए नियम में कहता, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में, उसको आप पढ़ लेना बाद में। तो इधर लिखा है साथ में, वह सताया गया तो भी सहता रहा। मुंह खोल सकता था? हम अगर निर्दोष हैं, कोई हमें सताएगा तो हम चुप रहेंगे? हम अपने पक्ष रखेंगे ना कि नहीं रखेंगे? हम अपना थाने में जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे, हम तो क्या करेंगे भाई? मैं तो निर्दोष हूँ भाई, हम तो निर्दोष होने का सारे प्रमाण देंगे, सबूत देंगे, और क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन उसके विषय में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। अगर वो मुंह खोलता तो उसके सामने कोई था उसे झूठा ठहराने वाला? किसी को हिम्मत थी बोलने की? कौन है वास्तव में? ये परमेश्वर स्वयं था। लिखा है सहता रहा, मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप। तो जो भेड़ या जो मेमना उत्पत्ति में क्या किया गया? घात किया गया। चुपचाप जो शांत रहता है। आपको मालूम है जब वो ऊन भी कतरते हैं, देखो ऊन किसका कतरा जा रहा है? नंगी भेड़ को क्या कर रहे हैं? नंगा कर रहे हैं। लेकिन उसका जो ऊन उतारा गया, उसका गरम गरम वस्त्र किसके लिए बनाया जा रहा है? इंसान का। ऊन किसकी और वस्त्र किसका बन रहा है? किसका वस्त्र उतार कर किसको पहनाया जा रहा है? इंसान को। वो बेचारा ठंड में मर रहा है, वो उसका था, लेकिन पहनाया किसको जा रहा है? इंसान को। तो भेड़ का क्या कर रखा? उसका उदाहरण दे रखा। न केवल चमड़ा भी, बल्कि उसका ऊन, यानी कि ऊन जब
भेड़ी को ऊन कतर देते हैं उसका भेड़ का, तो कैसी लगती है, नंगी कैसे लगती है बेचारी, बिल्कुल कैसी लगती है। ऐसे यीशु मसीह क्रूस पर हम पापियों के लिए नंगा लटका हुआ था। उसने अपना मुंह नहीं खोला। लोग कह रहे हैं तू परमेश्वर का पुत्र है, तू उतर कर दिखा, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए, अगर वो मुंह खोलेगा, अगर वो अपना बचने का प्रयास करे, बच सकता है। उसने कहा मेरा प्राण मुझसे कोई छीनता नहीं है, मैं अपना प्राण खुद देता हूँ, यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है। और मुझे उसको देने का भी और उसको लेने का भी क्या है, हक है मेरे पास। परंतु मैं सच्चा चरवाहा हूं जो भेड़ों के लिए क्या देता है, अपना प्राण देता है। जो मुझसे पहले आए वो सब क्या हैं, चोर और डाकू हैं। आपको मालूम है जितने भी यीशु मसीह से पहले जितने भी हमारे जीवन में आए, सब क्या हैं, वास्तव में चोर और डाकू हैं। हमें लूटा है, हमें दुख दिया है, हमें कसोटा है, हमें घात किया है। परंतु यीशु किस लिए आया, ताकि हम क्या पाएं, जीवन पाएं, उद्धार पाएं और परमेश्वर की संतान बन जाएं, उससे मेल कर लें। ठीक है ना भाई जी। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो आगे लिखा है, उसने अपना मुंह नहीं खोला, लिखा है चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार कर कर और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया, वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का कोई उपद्रव न किया था, और उसके मुख से कभी छल की बात ना निकली थी। तो भी यहोवा को भाया कि उसे कुचले। किसको भाया, किसको भाया, मतलब जब वो हमारी साइड में आ गया, पापियों की साइड में आकर हमारा पाप जब उस पर लाद दिया गया, तो परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, लिखा यहोवा को भाया कि उसे कुचले। यानी कि परमेश्वर का न्याय अब किस पर गिर रहा है, यीशु पर गिर रहा है, क्रूस पर गिर रहा है। क्यों, क्योंकि अब इस यीशु को नहीं देख रहा परमेश्वर, उस समय किसको देख रहा है, पाप को देख रहा है। सारे जगत का पाप उस पर लादा हुआ है। तो पूरा न्याय किस पर गिर गया, क्रूस पर गिर गया। हम पापी क्या हो गए, और वो फिर भी क्या कर रहे हैं, बाप इन्हें माफ करिए कि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो यीशु ने हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए उसका लहू बहा, हमें उसने शिफा दी, हमें उसने मुक्ति, उद्धार, आनंद, शांति और सच्चा संबंध दिया परमेश्वर के साथ, और हमें उसने क्या पहनाया, उद्धार का वस्त्र पहनाया। इसको हम यशाया 41 अध्याय और 61 अध्याय में देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं आगे। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, धनवान का संग, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनमें हम कभी फिर जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम पापियों अधर्मियों के लिए एक धर्मी वध हुआ है, अपराधियों के लिए एक निर्दोष का वध किया गया है, उसका लहू बहाया गया हमारी छड़ौती के लिए। हालेलुया। यशाया उसको कैसे बयान कर रहा है, उसका उस समय के लोगों ने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। हमारे सुसमाचार पर किसने विश्वास किया, यहोवा का बुजबुल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। यशाया के उस बात को हम समझें। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में जो बता रहा है, हालेलुया, हमने उसको परमेश्वर का मारा और कूटा हुआ समझा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, लेकिन निश्चय उसने हमारे ही लोगों को सह लिया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया, हमारी मौत उसने ले ली, उसका लहू बह गया हमारी छड़ौती के लिए, और हमें धार्मिकता देने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए हमें परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहनाई। मसीह में होकर उसने पापी का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। पिता धन्यवाद इस महान प्रेम के लिए। हम हर एक को इस महान प्रेम को पहचानने के लिए सहायता करें। आपकी इच्छा हम प्रत्येक जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं।
आपने हमसे बातें की, अपना वचन दिया प्रभु। इन वचनों की गहराई को, हर एक को, और क्रूस की गंभीरता को, उद्धार की कीमत को, और हर एक को अपने बचाए जाने की ज़रूरत को पहचानने के लिए आप सहायता करना प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।